हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड हब एजुकेशन। सी लैंग्वेज के आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर स्टूडेंट ये दोनों यूनरी ऑपरेटर है बिकॉज दे वर्क ऑन अ सिंगल ऑपरेंड। ठीक है, इन्हें केवल एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। अभी तक हमने जो अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ा था लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर भी देखा, कंपाउंड असाइनमेंट देखा। उन सभी में हमें मिनिमम 2 ऑपरेंड चाहिए होते थे। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर में भी 2 ऑपरेंड हमें चाहिए होते थे, तो वो सारे बाइनरी ऑपरेटर थे। ठीक है, लेकिन जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इन्हें केवल एक ऑपरेंड चाहिए और ये क्या करते हैं, उसके वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं, यानी उसके वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर ठीक उसी प्रकार क्या करता है, किसी वेरिएबल के वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है। सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, किसी वेरिएबल के वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर देता है। नाउ बोथ ऑफ दीज वेरिएबल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने तरह के होते हैं? दोनों जो ऑपरेटर हैं ये 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट जो आपका है स्टूडेंट, ये है प्रीफिक्स। ठीक है, ये है आपका प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ओके, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। और दूसरा जो है वो है आपका पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं। जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है स्टूडेंट, उसमें आपका ऑपरेटर वेरिएबल के पहले लिखा जाता है या ऑपरेंड के पहले लिखा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑपरेटर इज रिटन बिफोर। ऑपरेटर इज रिटन, देखिए नाम से पता चल रहा है ना, प्रीफिक्स, ऐसे आपको याद रखना है। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो यहाँ पे क्या पहले लग रहा है ना, प्रीफिक्स सफिक्स वाला कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होंगे, तो वही यहाँ पे प्रीफिक्स है। तो सो ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द ऑपरेंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमें इस ऑपरेटर का यूज करना है तो किस प्रकार से लिखेंगे, प्लस प्लस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटर को पहले लिखना पड़ेगा ऑपरेंड से। फॉर एग्जाम्पल प्लस प्लस एक्स या माइनस माइनस वाई, कुछ इस प्रकार से। वही हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात करें तो यहां पे क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम बात करें पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, तो यहां पे ऑपरेटर लिखा जाता है बाद में। ठीक है, इसे मैं कर लेता हूं कंट्रोल डी और कंट्रोल शिफ्ट डाउन की दबाऊंगा मैं, तो ये नीचे आ जाएगा। सो ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द ऑपरेंड, जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा है पोस्ट फिक्स। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो मुझे अगर x के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, x प्लस प्लस बाय यूजिंग पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। उसी प्रकार मुझे y की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करना है तो अगर मैं पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट का यूज करूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, y माइनस माइनस। तो ये था मेजर डिफरेंस बिटवीन पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं यानी कि प्रैक्टिकल में, और इसके कुछ रूल्स हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये जो कोड है स्टूडेंट, ये कोड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम लोग पहले प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, और पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं। ठीक है, इसे समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 2 वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, इंट x, y, और वैल्यू यूजर से ले लेते हैं। चूंकि हम लोग स्कैनफ फंक्शन को पढ़ चुके हैं पूरे डिटेल में, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और देख लीजिए कि कैसे हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट लाइक कीबोर्ड से डेटा को इनपुट ले सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रिंटफ लिखेंगे, यानी कि यूजर को बताएंगे कि एंटर द वैल्यू ऑफ x। ओके, यूजर क्या करेगा, x के वैल्यू को एंटर करेगा। नाउ प्रिंटफ अब क्या होता है, प्रिंटफ का सिंटैक्स भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में बना रखा है, वो भी आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब ये जब प्रिंट हो जाएगा तो हम लिखेंगे स्कैनफ, और यहाँ पे क्या देंगे, कंट्रोल स्ट्रिंग में कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, एंड कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन फॉर इंट इज %d। और कहाँ पे हमें वैल्यू को स्टोर कराना है, x में, तो हम लिखेंगे %x। %, यूज होता है एड्रेस ऑपरेटर के लिए। ठीक है, एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए। सो x में हमारा वैल्यू स्टोर हो जाएगा। नाउ हम क्या करेंगे, x के वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधा 2 वैल्यू को ले लेंगे, एक को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, दूसरे को हम लोग डिक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y। 2 वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लेंगे और फर्स्ट वैल्यू को स्टोर कराएंगे हम लोग x में और दूसरे वैल्यू को हम लोग स्टोर करा देंगे y में।
पहले वाले वैल्यू को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, दूसरे वाले वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देंगे। तो बताइए हम लोग अभी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में हमने क्या पढ़ा कि ऑपरेटर इज रिटेन बिफोर द ऑपरेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग ऑपरेटर प्लस प्लस को लिखेंगे बिफोर द ऑपरेंड। ऑपरेंड इज व्हाट, ऑपरेंड आपका एक्स है और ऑपरेटर क्या है, प्लस प्लस है। ठीक उसी प्रकार मैं थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है, अब आपको थोड़ा अच्छे से विजुअल होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, y के वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे। तो हम लोग प्री डिक्रीमेंट परफॉर्म करें, तो पहले ऑपरेटर लिखेंगे देन ऑपरेंड लिखेंगे। नाउ यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे। क्या प्रिंट कराएंगे हम लोग, लिखेंगे इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ x इज परसेंट डी, और परसेंट डी के जगह क्या रिप्लेस कर देंगे हम लोग, x से रिप्लेस कर देंगे। कंट्रोल डी करेंगे इसे और यहाँ पे लिख देंगे डिक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ y इज परसेंट डी, और यहाँ पे परसेंट डी को किसे रिप्लेस कर देंगे, y से रिप्लेस कर देंगे। जब हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे स्टूडेंट तो होगा क्या, ये छोटा सा कोड है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए ये क्या करा है, एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू एंटर करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा देखिए एग्जीक्यूट कराने से पहले हमें यहाँ पे \n का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, \n का यूज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर \n का यूज हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा ना वो एक ही लाइन में आ जाएगा। \n एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है, ये न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, यानी कि जब हमारा यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा स्टैंडर्ड आउटपुट पे, उसके बाद हमारा कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा। तो इसे एग्जीक्यूट कराते हैं फिर से हम लोग, और यहाँ पे ये देखिए बोल रहा है हमें एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ हमारा कर्सर रुक चुका है, तो हम x के वैल्यू को दे देते हैं 8 और y के वैल्यू को दे देते हैं 10। हमने किया एंटर, तो ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आया है, इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ x इज 9 एंड डिक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ y इज 9। ये जो हमारा आउटपुट था शायद वो कहीं चला गया है, फिर से हम लोग एग्जीक्यूट करा लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ गया एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x के वैल्यू को डाल देते हैं हम लोग 10 और y के वैल्यू को डाल देते हैं हम लोग 9। हमने क्या एंटर। अब देखिए इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितना हो गया है 11। हमने x का वैल्यू एंटर किया 10, x का वैल्यू हो गया 11। डिक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ y इज 8, हमने y का वैल्यू एंटर किया 9 और y का वैल्यू कितना हो गया 8। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, ये करता क्या है, ये बेसिकली इंक्रीमेंट कर देता है। इंक्रीमेंट मीन्स एक से इंक्रीमेंट कर दिया और डिक्रीमेंट मीन्स एक से डिक्रीमेंट कर दिया। नाउ लेकिन यहाँ पे जब दोनों जो ऑपरेटर है, इसके पहले हम लोग एक बार पोस्ट फिक्स भी देख लेते। तो इसे सिंपली हम करेंगे कंट्रोल C और इसे कर देंगे कमेंट। आ जाते हैं हम लोग पोस्ट फिक्स पे। ठीक है, पोस्ट फिक्स भी आपका क्या सिंपली इसी तरह वर्क करेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ऑपरेटर को ऑपरेंड के बाद लिखेंगे, यानी कि प्लस प्लस x की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग x प्लस प्लस। उसी प्रकार माइनस माइनस y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे y प्लस प्लस। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, सेम कोड रहेगा हमारा। एग्जीक्यूट करते हैं इसे और फिर से हमारा सेम आउटपुट आने वाला है। एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y, हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, लाइक हम x की वैल्यू 4 दे देते हैं और y की वैल्यू 5। एंटर किया हमने, तो देखिए इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ x इज 5। हमने x का वैल्यू कितना दिया 4, तो x का वैल्यू हो गया इंक्रीमेंट होके 5। डिक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ y इज 6, हमने y का वैल्यू दिया 5, तो 5 डिक्रीमेंट होके 6 हो गया। 1 मिनट, अच्छा यहाँ पे देखिए हमने y प्लस प्लस कर रखा है, यहाँ पे क्या होगा y माइनस माइनस। अगेन हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, और x और y की वैल्यू देते हैं 4 और 5। आप देख सकते हैं इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ x इज 5, 4 इंक्रीमेंट होके हो गया 5 एंड डिक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ y इज 4, यानी कि 5 डिक्रीमेंट होके हो गया आपका 4। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है और जो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, दोनों तो सेम टास्क ही परफॉर्म कर रहा है। मतलब क्या कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट कर रहा है, एक से डिक्रीमेंट कर रहा है। एंड सिमिलरली पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी क्या कर रहा है, वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट कर रहा है, वैल्यू को एक से डिक्रीमेंट कर रहा है। तो आखिर ये प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का क्या जरूरत पड़ गया। यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है अब वो स्टार्ट होता है, तो यहां से आपको एकदम ध्यान देना है। देखिए जो मेजर डिफरेंस है प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में वो क्या है, वो अब हम लोग जानते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स की बात कर लेते हैं, तो उसके लिए हम इसे क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है,
ये कोड आपको स्टूडेंट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप बाद में इसे रिव्यू कर सके, देख सके आराम से। देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या होता है स्टूडेंट कि देखिए प्री मतलब क्या होता है पहले। तो यहाँ पे अगर आप इस ऑपरेटर का यूज किसी एक्सप्रेशन में करते हैं तब क्या होगा कि पहले आपका वैल्यू कैलकुलेट होगा, देन वो एक्सप्रेशन में पुट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक्सप्रेशन में हम लिखते हैं प्लस प्लस एक्स, तो पहले एक्स का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंटेड एक्स का वैल्यू आपका एक्सप्रेशन में यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंट एक्स वाई को, और इतनी दूर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, इंट एक्स वाई एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई हम लोग यूजर से ले लेंगे। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, वाई इक्वस एक्स या वाई इक्वस प्लस प्लस एक्स, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज एक्सप्रेशन में किया जा रहा है। ये क्या है, ये आपका एक असाइनमेंट एक्सप्रेशन है। असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है, आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, एक्स का वैल्यू जब यूजर एंटर करेगा, मान लिया जाए यूजर ने एंटर किया 5 एक्स का वैल्यू, ठीक है। वाई हमें यूजर से नहीं लेना है, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई हमें यूजर से नहीं लेना है, तो यहाँ से वाई हटा देंगे और यहाँ से 1% डी हटा देंगे। तो मान लिया जाए यूजर ने एंटर किया 5, तो समस्या यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे तो लगा हुआ है इंक्रीमेंट, तो जब यूजर ने 5 डाला है एक्स का वैल्यू, तो वाई में 5 स्टोर होगा या वाई में 6 स्टोर होगा। इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। मीन्स जब आप प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं तब क्या होगा कि पहले आपका x का वैल्यू कैलकुलेट होगा, यानी x का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। यदि यूजर ने 4 प्रोवाइड किया तो x का वैल्यू हो गया 5 और वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज होगा, यानी कि वो y में स्टोर होगा। यानी कि जब आप लिखते हैं y प्लस एक्स, तो ये बराबर है x इक्वस x प्लस 1 और y इक्वस एक्स के। जब आप लिखते हैं y इक्वस प्लस प्लस एक्स, इसका मतलब होता है x इक्वस एक्स प्लस 1 एंड देन y इक्वस एक्स। जैसे आप यहाँ पे प्रिंट कीजिए, प्रिंटफ, और सॉरी यहाँ पे स्मॉल होगा, प्रिंटफ, यहाँ पे प्रिंट कर लीजिए y की वैल्यू, y इक्वस प्लस प्लस एक्स, y इक्वस प्लस प्लस एक्स इज %d। देखिए यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रिंटफ का सिंटैक्स पता होना चाहिए। यहाँ पे ये कुछ कैलकुलेट नहीं हो रहा है, ये सिंपली प्लेन टेक्स्ट है, और प्लेन टेक्स्ट जब हम प्रिंटफ में लिखते हैं तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। और %d जब हम कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन लिखते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो भी हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसका क्या होता है, इससे ये रिप्लेस हो जाता है। तो हमारा कंसोल पे क्या प्रिंट हो जाएगा, y इक्वस प्लस प्लस एक्स इज %d की जगह y की वैल्यू। तो चलिए हम लोग इसे एग्जीक्यूट कराते हैं स्टूडेंट। ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। ये जस्ट देखिए 2 लाइन का कोड है ना, कहाँ गया, ये जस्ट हमारा 2 लाइन का कोड है। देखिए ये हमसे x का वैल्यू मांग रहा है, तो यदि हम x का वैल्यू देते हैं 5, तो पहले समझिए क्या होगा। जब हमने x का वैल्यू दिया 5, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, y इक्वस प्लस प्लस एक्स, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट है, तो x का वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगा, यानी कि x का वैल्यू 5 से क्या हो जाएगा 6, और वो 6 y में स्टोर होगा। तो चलिए एंटर करते हैं हम लोग, और आप देख सकते हैं y इक्वस प्लस प्लस एक्स इज 6, यानी y का वैल्यू क्या हो गया है, 6 हो गया है। आगे बात समझ में। ठीक इसी प्रकार से हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को समझ सकते हैं, तो उसके लिए इसे हम कर देंगे कमेंट, हो जाओ कमेंट, यस, इसे भी कर देंगे हम कमेंट, और इतने दूर को हम लोग कर लेंगे कंट्रोल डी। देखिए शॉर्टकट का यूज आप लोग कर सकते हैं VS कोड में बहुत ज़्यादा, और जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्रोग्रामर के लिए। आप अच्छे अच्छे से कोड को कॉपी कर सकते हैं, उसे नीचे ऊपर कर सकते हैं किसी लाइन को, ठीक है। तो आप लोग शॉर्टकट वगैरह सेट कर सकते हैं सेटिंग्स में यहाँ पे जा करके, ठीक है। सो बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अब प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो यहाँ पे प्लस प्लस की जगह कर देंगे माइनस माइनस, ठीक है। देखिए अब हम आपको समझाते हैं कि ये क्या होता है, y इक्वस माइनस माइनस एक्स इज, चलिए %, हमने कोड चेंज कर लिया। अब देखिए प्री डिक्रीमेंट में क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट आपका लागू होता है। मीन्स जब आप प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो
प्री डिक्रीमेंट होता है ना, नेम से ही पता चल रहा है प्री डिक्रीमेंट, यानी पहले डिक्रीमेंट होगा। तो x का वैल्यू पहले डिक्रीमेंट होगा, देन x का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में यूज होगा। और ये कौन सा एक्सप्रेशन है? असाइनमेंट एक्सप्रेशन। असाइनमेंट एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल है उस वेरिएबल का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में असाइन हो जाता है, और x का वैल्यू जो भी यूजर डालेगा उसका डिक्रीमेंटेड वैल्यू y में जाकर के स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम लोग फिर से इस कोड को एग्जीक्यूट करा लेते हैं। ओके, तो हमने एग्जीक्यूट करा लिया और ये हमसे मांग रहा है x का वैल्यू। x का वैल्यू हम 7 प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y का वैल्यू क्या प्रिंट हुआ है? 6 प्रिंट हुआ है। ओके, यानी कि y इक्वल्स माइनस माइनस x जब हमने किया तो पहले x का वैल्यू क्या हुआ? डिक्रीमेंट हुआ, उसके बाद आपका y में वो जाकर के स्टोर हो गया। ये हो गया आपका स्टूडेंट प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट या पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, यहां पे क्या होता है, सिंपली इसे ही हम लोग करेंगे कॉपी, ज्यादा दूर हमें जाने की जरूरत है नहीं। इसे कर लेंगे सिंपली कंट्रोल C और नीचे हम लोग कर देंगे कंट्रोल V। ठीक है, और इस कोड को हम लोग कमेंट आउट कर लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। यहां पे हम y इक्वस प्लस प्लस एक्स की जगह क्या करेंगे, y इक्वस एक्स प्लस प्लस। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, ये चेंज हो जाएगा, ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस कैसे चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप लोग, ये सारा चीज हटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए जब हमने लिखा y इक्वस एक्स प्लस प्लस, तो यहां पे क्या हो रहा है, पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि x का वैल्यू पहले इंक्रीमेंट नहीं होगा, x का वैल्यू पहले एक्सप्रेशन में पुट होगा, उसके बाद x का वैल्यू क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा। तो ये स्कैन वाला जो था लाइन कहाँ गया, यस, एंटर द वैल्यू ऑफ x, ये हम रहने देते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ऊपर में हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, x का वैल्यू यूजर से लेंगे और x में स्टोर हो जाएगा, इसे हमने कमेंट नहीं किया है। तो नाउ इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y दोनों के वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराएंगे, क्या हम लोग लिखेंगे, जब y इक्वल्स हमने किया x प्लस प्लस, देन y इक्वल्स जब हमने किया x प्लस प्लस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक स्लैश n का यूज करेंगे। बैक स्लैश n क्या कर देता है, न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। तब y इक्वल्स क्या हुआ, %d, और x इक्वल्स क्या हुआ, %d। अब हम %d क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि %d की जगह क्या होगा, जो हम वेरिएबल प्रोवाइड करेंगे उसके वैल्यू से ये रिप्लेस हो जाएगा। तो फर्स्ट %d y से रिप्लेस होगा, तो यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे y, और सेकंड %d हमारा x से रिप्लेस होगा, तो यहाँ प्रोवाइड करेंगे x। देखिए अब क्या होगा, बेसिकली जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ऊपर में जो हमने 3 लाइन का कोड लिखा था, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होगा एंटर द वैल्यू ऑफ x, हम x का वैल्यू देंगे, वो क्या होगा, x में जाकर के स्टोर हो जाएगा। ये देखिए हमने कोड ऊपर में लिख रखा है। ठीक है, नाउ अब सेकेंड लाइन में क्या हो रहा है, y इक्वल्स एक्स प्लस प्लस, यहाँ पे ऑपरेटर बाद में लिखा हुआ है, ऑपरेंड के बाद में लिखा हुआ है, तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी कि इंक्रीमेंट बाद में परफॉर्म होगा, वेरिएबल का वैल्यू पहले यूज होगा एक्सप्रेशन में। तो x का वैल्यू अगर यूजर ने एंटर किया 5, तो वो 5 पहले y में स्टोर हो जाएगा, तब x का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। कैसे, चलिए हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसने हमसे मांगा एंटर द वैल्यू ऑफ x, हमने x का वैल्यू मान लिया जाए, दे दिया 8, हमने किया एंटर। तो देखिए हुआ क्या, जब हमने x का वैल्यू दिया 8, तो हमने क्या परफॉर्म किया, y इक्वल्स एक्स प्लस प्लस। तो जब y इक्वल्स एक्स प्लस प्लस हुआ तो x का वैल्यू पहले इंक्रीमेंट नहीं हुआ, x का वैल्यू पहले असाइन हुआ y में, यानी कि x का जो वैल्यू हमने प्रोवाइड किया 8, वो 8 असाइन हो गया y में, सो y का वैल्यू क्या हुआ 8, और जब हमारा एक्सप्रेशन में असाइन हो गया वैल्यू, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, यानी x का वैल्यू 8 से क्या हो गया 9। लेकिन बात करें अगर हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो वहां पे इंक्रीमेंट पहले परफॉर्म हो रहा था, उसके बाद वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू आपका एक्सप्रेशन में यूज होता था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट को, तो इसे करेंगे कंट्रोल D और इसे करेंगे हम लोग कमेंट। तो यहां पे कर लेते हैं y इक्वल्स एक्स माइनस माइनस,
ओके, इसके पहले थोड़ा सा इसे हम लोग और समझ लेते हैं। क्या था ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर स्टूडेंट y इक्वल जो x प्लस प्लस है ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी कि इसमें सबसे पहले y में x का वैल्यू स्टोर हो रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो आपका y इक्वस एक्स प्लस प्लस है ये इक्विवेलेंट है ये दो लाइन के, यानी x का वैल्यू पहले y में स्टोर कर दो और फिर x का वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो। लेकिन हम बात करें प्री इंक्रीमेंट की, तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता था, पहले x का वैल्यू इंक्रीमेंट होता था x से और वो इंक्रीमेंटेड x का वैल्यू y में स्टोर होता था, यही डिफरेंस है। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट को। तो पोस्ट डिक्रीमेंट हम लोग देखते हैं, y इक्वस एक्स माइनस माइनस हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, पहले हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, ये हमसे मांगेगा एंटर द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हम मान लिया जाए देते हैं 9, हमने किया एंटर। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, जब हमने x का वैल्यू दिया 9 तो यहाँ पे सेकंड हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, y इक्वस एक्स माइनस माइनस। यहाँ पे हमने जो ऑपरेटर लिखा है माइनस माइनस ये ऑपरेंड के बाद लिखा है, मीन्स ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, मीन्स पोस्ट में डिक्रीमेंट होगा। पोस्ट मतलब बाद में, है ना, पोस्ट ऑपरेशन होता है बहुत सारा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, वो वाला पोस्ट नहीं है, ये क्या है पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो x का वैल्यू डिक्रीमेंट बाद में होगा, साइन पहले होगा, तो x का वैल्यू हमने दिया 9 तो 9 क्या होगा y में जाकर के स्टोर हो जाएगा, सो y का वैल्यू क्या हो गया 9। और अब x का वैल्यू डिक्रीमेंट होगा तो x का वैल्यू 9 से क्या हो गया 8 हो गया। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लिखते हैं y इक्वस एक्स माइनस माइनस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले x का वैल्यू को y में असाइन कर दो और उसके बाद क्या करो, x का वैल्यू को एक से डिक्रीमेंट कर दो। आगे बात समझ में, ध्यान से देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, जब हम y इक्वस एक्स माइनस माइनस लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है कि पहले x का वैल्यू को y में असाइन करो, उसके बाद x का वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करो। लेकिन हम बात करें प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता था, ध्यान दीजिए, जब हम प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो x का वैल्यू पहले डिक्रीमेंट होता है, x का वैल्यू पहले 1 से डिक्रीमेंट होता है और उसके बाद वो डिक्रीमेंटेड x का वैल्यू y में जाकर के असाइन होता है। ये था बेसिक जो आप डिफरेंस बोल सकते हैं या जो मेजर डिफरेंस बोल सकते हैं प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में। इससे ज्यादा आपको इसमें जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और इससे ज्यादा इसका कॉन्सेप्ट कुछ आगे होता भी नहीं है। जस्ट आपको इतना ही जानना है, किसी भी एक्सप्रेशन में यूज हो बस आपको इतना जान लेना है कि प्री है मीन्स पहले जो ऑपरेशन हो रहा है, आइदर वो इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, उसको पहले परफॉर्म कर दो, उसके बाद उसका वैल्यू यूज करो एक्सप्रेशन में। अगर पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है तो जो वैल्यू है एक्स और वाई का उसका पहले एक्सप्रेशन में यूज कर लो, तब एक्स और वाई के वैल्यू को इंक्रीज करो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।